बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपनी इस वीडियो में सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में हम कुछ सवालात हम आपके सामने लेके आए हैं। कोशिश करूँगा कि मैं आज 50 को सवाल तक आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपको यहाँ पे क्लियर करवाएं। इसके बाद मज़ीद इस पे वीडियोस इंशाल्लाह ताला वो आएंगी। वक्त दरअसल कम है और इस पे हमें काम बहुत ज़्यादा करना है। चूँकि खिलाफ़त रास्ता पे पहले भी कोई इतनी ज़्यादा वीडियोस हमारी नहीं हैं, इस वजह से मैंने 3-3 वीडियो 2-2 3-3 वीडियो मैं इंशाल्लाह ताला खिलाफ़त रास्ता पे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला पे बनाएंगे। तो काइंडली आप पूरी वीडियो को सुने और इसको याद रखें, दूसरों के साथ शेयर करें और जो हमारा टेस्ट सेशन चल रहा है उस टेस्ट सेशन को भी अटेम्प्ट करने की कोशिश करें मैक्सिमम लोग। तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं अपना। तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे वहाँ पे तो 2-3 क्वेश्चन लाजमी आते हैं, तो हमें कम से कम पता होना चाहिए। तो मैं जल्दी जल्दी सवालात इसलिए बोलता हूँ कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा MCQs क्लियर होते हैं और मकसद ये भी होता है कि आपको समझा भी दिया जाए साथ साथ। तो एक क्वेश्चन से 3-3 MCQs क्लियर करवाना ये मेरा मकसद होता है। सबसे पहले कब्ल इस्लाम हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम अब्दुल काबा। आपको पता है हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक लक़ब अतीक था और एक सिद्दीक था, नाम अब्दुल काबा था और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाम अब्दुल्ला रखा था। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये अबू बकर भी कुनियत है, अबू बकर भी कुनियत है। हजरत अबू बकर का कुरैश के किस खानदान से ताल्लुक था? बनु तैम, कबीला बनु तैम से हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ताल्लुक था। हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जो वालिद मोहतरम हैं उनका नाम क्या था? हजरत उस्मान। हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला के वालिद का नाम था उस्मान जो कि नाबीना थे और आखिर पे हजरत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला का जो वाक़या आता है वो सारा इसी के साथ मंसूब है। हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला की वालिदा का नाम याद रखिए, चारों खुलफा की वालिदा का नाम आपने लाजमी याद रखना है और किस लड़ी पर जाकर इनका सिलसिला नसब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता है वो लाजमी याद रखना है। ये सवाल 2015 के पेपर में भी आ चुका है। हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला की वालिदा का नाम सलमा था, सलमा नाम उनका था। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला का लक़ब जो है वो सिद्दीक और अतीक, ये दो लक़ब हैं हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के। इसके बाद बात करते हैं हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला का जो सिलसिला नसब है ये किस पुश्त पर जाकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाके मिलता है। तो लास्ट टाइम ये भी क्वेश्चन आया था। तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का छठी पुश्त पे जो सिलसिला नसब है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता है। तो आप ये भी थोड़ा सा अगर हम बारीक बीनी में चले जाएं तो आप ये भी इसमें याद रखिए कि ये किस शख्स पे मुर्रा पे मिलता है, का पे मिलता है, लोहे पे मिलता है, यानी कि ये भी आपको पता होना चाहिए। थोड़ा थोड़ा इसको भी ज़हन में रखिएगा। इसके बाद बात करते हैं हम कबूल इस्लाम के वक्त सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो उम्र है वो कितने साल थी? वो 38 साल थी, वो 38 साल। देखिए ये मेरी इंफॉर्मेशन है किसी एक दो किताब से, हो सकता है कि किसी एक आधी किताब से डिफरेंट भी हो, मगर उसको तहकीक करके उसकी इस्लाह कर लेना मकसद होता है। अगर कोई बात इस जहाँ पे जो मैं बयान कर रहा हूँ वो ऑथेंटिक नहीं है, हो सकता है, मुमकिन है, क्योंकि मेरे नॉलेज में एक दो बुक्स होती हैं, मैं उसका मुताला करके यहाँ पे बात को डिस्कस करता हूँ। ज़्यादा कोशिश करता है ऑथेंटिक बात हो, फिर भी इंसान से कमी कोताही होती है, तो काइंडली उसको आप देख लिया करें और उसको सर्च कर लिया करें। 38 साल की थी कब्ल इस्लाम हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो है उन इनके कितने गुलाम और लौंडिया उन्होंने खरीद कर आज़ाद की थी? सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 9 गुलाम और लौंडिया। आपको पता है हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भी आज़ाद करवाने वाले, उमैया से खरीद कर आज़ाद करने वाले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के बारे में सानी सनीम जो गार में दूसरा है,
वो भी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में आता है। और सिद्दीक़ का जो लक़ब है वो जब मेराज के वाक़े की तस्दीक के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिद्दीक़ का लक़ब सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला को दिया हुआ है। सानिय सुनैन किस सहाबी का लक़ब है मैंने ये भी बता दिया। दो में से दूसरा जो है वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये उस वक़्त है कि जब कहा था कि अल्लाह ताला ने फरमाया ला तहज़न इन्नल्लाह मअना, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐ अबू बकर सिद्दीक़ गम ना करिए, अल्लाह हमारे साथ है। इसके बाद हम बात करते हैं कि मस्जिद नबवी की जो ज़मीन की जगह है वो भी सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने लेके दी थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अमीरुल हज, अब पहले अमीरुल हज जो है वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अमीरुल हज, और ये 9 हिजरी के अंदर अमीरुल हज बनाए गए थे। मर्दों में सबसे पहले इस्लाम लाने वाले सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। इसके बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु, ये भी सवाल 2015 में लेक्चरर इस्लामियात के अंदर ये पेपर आया था कि नबी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बतौर खलीफा जो इंतखाब है ये कहाँ पे हुआ, तो सकीफ़ा बनी सादा के अंदर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत हुई थी। और सबसे पहले जो बैत की थी वो हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थी। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ही आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सकीफ़ा बनी सादा में लेके आए। खिलाफत के वक्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो उम्र है वो 61 साल है। इंसार में से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला के हाथ पर जो बैत करने वाले हैं वो साद बिन उबादा, इंसार यानी कि ना खिलाफत नशीदी के वक्त आपकी उम्र थी 61 साल। और इंसार में जो सबसे पहले जिन्होंने, यानी कि इनके नाम मुख्तलिफ आते हैं, इनमें से हज़रत साद बिन उबादा रज़ियल्लाहु ताला उन्होंने पहले बैत नहीं की थी, अगरचे बाद में बहुत सारे इंसारियों ने वहां पे बैत कर ली। तो सबसे यानी कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला के हाथ में बैत हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने की है। और उसके बाद जो है बाकी सहाबा कराम ने वहां पे हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह जो साथ आए थे उन्होंने बैत की है, और उसके बाद बाकी अंसारियों ने भी बैत कर ली। इस तरह आप सकीफ़ा बनी सादा में मुसलमानों के पहले अमीरुल मोमिनीन मुंतखब हुए। कबूल इस्लाम के वक्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला के पास 40,000 जो है वो दिनार मौजूद थे, 40,000। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला उन्होंने 17 नमाजें पढ़ाई, 17 नमाजें। हिजरत के वक्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास 6,000 दिरहम बचे थे, 40,000 दिरहम थे, और हिजरत के वक्त 6,000 दिरहम बच गए थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक मुशरिक से ईरानियों पर रूमी गलबे के लिए जो शर्त लगाई थी वो 50 ऊंटों की थी। वही शर्त जो बाद में पूरी हुई, अलिफ लाम मीम गुलिबतिर रूम, ये वाली, तो ये 50 ऊंटों की थी। सफर हिजरत के मौका पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जो लक़ब मिला है वो सानिय स्नैन है, वो सानिय स्नैन। ये सवालात कुछ हमने यहाँ पे लिखे थे, अभी कुछ सवालात मैं आपको वैसे आपको पढ़ के सुनाता हूँ, सिर्फ आप सुनते जाएं और इंशाअल्लाह ताला आपको क्लियर होते जाएंगे। मैं रिपीट करता जाऊंगा 2-2 मरतबा कि किस जंग के लिए हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अपने घर का पूरा सामान दिया है। ग़ज़वा तबूक, तलीहा से खालिद बिन वलीद का मुकाबला जो है, ये सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला की मुश्किलात में झूठे मुद्दिआने नबूवत हैं, लश्कर उसामा रज़ियल्लाहु ताला की रवानगी है, मुनकरीन ज़कात है, ये सारे वो मसाइल थे या दाखिली इंतशार है जो सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इसका सामना करना पड़ा। तो ये मुकाम वज़ाख़ा है जहाँ पे तलीहा से खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मुकाबला हुआ। पहली जंग किस झूठे नबी के खिलाफ हुई? तलीहा असदी के खिलाफ। असवद अरसी जब सनआ में बाजान के मुकाबले में आया तो इसके साथ सवार कितने थे? 700 सवार अफराद थे। बैसीते खलीफा अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो पहला हुक्म जारी किया ना वो लश्कर उसामा की रवानगी है।
याद रखिए, इस पे हजरत अबू बकर के साथ हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी इख्तिलाफ कर रहे थे और बाकी सहाबा भी, मगर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस फैसले पे डटे रहे और फरमाया कि जिस लश्कर को प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने रवाना किया हो, मैं उस लश्कर को रोक कैसे सकता हूं। तो आपने फिर उस लश्कर को रवाना कर दिया। इसके बाद मुनकरीन ज़कात शिकस्त खाने के बाद किसके साथ मिल गए थे, तो ये एक झूठा नबूवत का दावेदार था, तलीहा। अब मुसलमा कज़्ज़ाब था जिसने सबसे पहले नबूवत का झूठा दावा किया था और इसी के खिलाफ फिर जंगे यमामा भी हुई थी। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इर्तिदाद की जंगे जो है हजरत, यानी कि जो मुर्तद हो गए थे लोग, उनके खिलाफ जो जंगे हैं वो भी सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला के दौर में लड़ेगी। उसामा बिन ज़ैद की क़यादत में लश्कर जो है शाम तक गए। शाम तक कहाँ भेजा गया? शाम, मुल्क शाम की तरफ जो लश्कर उसामा था वो गया था। ये भी आपको सवाल आ सकता है कि लश्कर उसामा किस तरफ गया था, तो वो मुल्क शाम की तरफ। उसामा बिन ज़ैद का लश्कर कितने रोज बाद शाम से वापस मदीना भेजा? शाम से मदीना भेजा इनके 70 यौम के बाद। मुसलमा कज़्ज़ाब किस इलाके का रहने वाला था? ये आपको पता है कि यमामा का रहने वाला था, जहां पे इसके साथ जंग हुई थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में किस झूठे नबी ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला किया? झूठे नबी पर हमला किया गया है, तलीहा पर। तलीहा पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में किस झूठे नबी पर हमला किया? अब यहाँ पे एक सवाल है कि मुसलमा कज़्ज़ाब है, असवद अंसी है या तलीहा है? तो याद रखिए, अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जिसने नबूवत का दावा किया तो वो दो लोगों के बारे में ज्यादा कंफर्म है, असवद अंसी और मुसलमा कज़्ज़ाब। इसमें भी सबसे ज्यादा है मुसलमा कज़्ज़ाब के बारे में। झूठा नबी, एक झूठी एक नबिया थी जिसका नाम था सज्जा। ये किस इलाके थी? ये जज़ीरा के इलाके से थी और इसने फिर बाद में जो मुसलमा कज़्ज़ाब थे, झूठा नबूवत का दावेदार, उससे शादी कर ली थी। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तलीहा के बाद किसको शिकस्त दी? उम्मे ज़म्ल को की सरकोबी के लिए ये भेजा गया। और इसके बाद खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इराक में पहली जंग कौन सी लड़ी है? तो जंगे काज़िमा। जंगे काज़िमा सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में लड़ी गई है। अब जो है मुसलमा कज़्ज़ाब, इसको किसने कत्ल किया है? वही वैशी बिन हर्ब जिसने सैयदना अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला को ग़ज़वा उहुद में शहीद किया था नेज़ा मार के, जो गुलाम था हिंदा बिन्ते सुफियान का, उसी ने फिर वैशी बिन हर्ब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत वैशी बिन हर्ब रज़ियल्लाहु ताला ने जो मुसलमा कज़्ज़ाब उसको कत्ल किया था, उसी के बदले में कि एक इस्लाम का उसने सतून गिराया था और अब ये इस्लाम के खिलाफ जो एक सतून खड़ा हो रहा था उसको भी गिरा दिया। इसके बाद आप बात करते हैं असवद अंसी किसके हाथों कत्ल हुआ? तो ये फिरोज नामी एक सिपाही, एक फौज के सिपाही थे जिसके हाथों कत्ल हुआ। लश्कर इस्लाम के शाम को रवानगी के वक्त हजरत उसामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो उम्र मुबारक है वो 20 साल थी। वो 20 साल थी। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने मुर्तदीन के खिलाफ जंग के लिए कितने फौजी दस्ते रवाना किए? ये बात हम पीछे भी बात कर चुके हैं कि 11 दस्ते थे, 11 मुख्तलिफ, जिसमें हजरत इकरमा थे, हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। ये मुख्तलिफ दस्ते जो हैं वो मुख्तलिफ लोगों की तरफ रवाना किए गए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कितने माह अरसा खलीफा रहे हैं? तो तकरीबन ये 27 माह का अरसा बनता है कि आप खलीफा रहे। खलीफा बनने के बाद कितना अरसा हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला मकाम सख्त से मदीना पैदल आते रहे? 6 माह तक। मकाम सख्त जहाँ पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई थी तो अबू बकर सिद्दीक वहाँ पे मौजूद थे और उनको इत्तला वहाँ पे मिली थी। जंग में कितने शुतर सवार हसार बांधे उम्मे ज़मल का दिफा कर रहे थे? तो ये 100 उम्मे ज़मल। सज्जा को नबाज के मुकाम पर किसने शिकस्त दी थी? औस बिन खुज़ैमा। औस बिन खुज़ैमा ने सज्जा को मुकाम नबाज की जगह पर शिकस्त दी थी। इसके बाद झूठी नबूवत के एक जो दावेदार सज्जाल है, इसने किससे शादी की थी? वो मैंने आपको बता दिया, इसने मुसलमा कज़्ज़ाब से शादी की थी। और
इर्तदाद की जंगों में से सबसे जो खतरनाक दुश्मन था जिसके साथ जंग हुई थी वो मुसैलमा कज़्ज़ाब था। और जंग यमामा में निहार और रेहाल को किसने कत्ल किया था? निहार और रेहाल जो है ये ज़ैद बिन खत्ताब ने इसको कत्ल किया था। इसके बाद मुसैलमा कज़्ज़ाब के लश्कर की तादाद कितनी थी? 40,000। जंग यमामा में जो दुश्मन के मकतूलीन की तादाद है वो 21,000 थी। वो 21,000, टोटल लश्कर 40,000 का था। हजरत मुहाजिर बिन उमैया अज़वाज मुतहरात में से किन के भाई थे? हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला के भाई थे हजरत मुहाजिर बिन उमैया। अमर बिन मादी करब के जंग कासिया के वक्त कितनी उम्र थी? वो 100 साल के थे। अमर बिन मादी करब, ये आप ग्रामर के अंदर भी इनका नाम बड़ा मशहूर मारूफ है। तो ये 100 साल के थे। फतह इराक के लिए अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने किसको रवाना किया था? तो ये खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और फातिह इराक भी इन्हीं को कहा जाता है। आला दर्जे के ईरानी अमीर की टोपी कितने दिरहम की होती थी? आला दर्जे के ईरानी अमीर की जो टोपी है वो 1 लाख दिरहम की होती थी। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला ने इराक से हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मजीद जो फौज मांगी तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने क़अक़ा बिन अमर को भेजा था। क़अक़ा बिन अमर रज़ी अल्लाह तआला को भेजा था। और खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इराक में कितने माह जिहाद में मसरूफ रहे? 14 माह। 14 माह इराक में जो है मसरूफ रहे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला ने कितने लश्कर शाम की तरफ रवाना की? टोटल 4। जंगे अजनादाइन में रोमियों की तादाद 90,000 थी। कितने रूमी मारे गए थे? 50,000। और खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कितने हजार का लश्कर लेकर इराक रवाना हुए थे? 10,000 का। जब खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फौज लेकर मुसन्ना के पास इराक पहुंचे तो मुसन्ना के पास कितने सिपाही थे? 8,000। टोटल कितने होंगे? 18,000। जंगे मद्दार में कितने ईरानी कत्ल हुए? 30,000। जंगे मद्दार में 30,000। अहले हीरा ने सालाना कितने दिरहम जिजिया पर खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से सुलह की? तो 1,90,000 जिजिया पर। दूदे अरब के बाहर कायम होने वाली पहली इस्लामी दारुल हुकूमत कहाँ है? वो मुकामे हीरा है। मुकामे हीरा। तो इस तरह के ये जो बहुत सारे क्वेश्चन हैं वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला की ज़ात के बारे में हमने अभी आपको बताया। तो मज़ीद एक वीडियो में हम सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला की ज़ात के बारे में हम बहुत सारे क्वेश्चन आपको बताएंगे। अगर आप इन सारे क्वेश्चन को सुन लेते हैं, मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से आपके सारे क्वेश्चन जो इस रिलेटेड अगर कोई आ गया वो आपका सवाल रहता नहीं है। लिहाजा इन बातों को, इस लेक्चर को अच्छी तरह सुना करें। हाँ, ये मैं थोड़ा सा जल्दी इसलिए करता हूँ कि आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा थोड़े वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा जो सवालात हैं आपको क्लियर कर दिया जाए। अभी इसी वीडियो में तकरीबन आपको 70 क्वेश्चन से ज़्यादा मैं आपको क्वेश्चन करवा चुका हूँ। तो इन सवालात को आपने देखना, एक एक क्वेश्चन में कई के क्वेश्चन होते हैं। अल्लाह ताला आपका और मेरा हमें नासर हो। अल्लाह ताला हमें और आपको कामयाब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।